वेतन तुम शाम करो, हमारी मांगे पूरी करो। वरना अपनी मजबूरी है, वेतन बहुत जरूरी है, वरना अपनी मजबूरी है। वेतन बहुत जरूरी है। इन गिरम, जिंदाबाद, इन गिरम, जिंदाबाद, इन गिरम। जिंदाबाद। हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगों के सम्मान में, जनता दल संगठन मैदान में, मांगों के सम्मान में, जनता दल संगठन मैदान में, मांगों के सम्मान में। जनता दल संगठन। मेरा नाम सुरेश कुमार फौजी है और मैं जनता दल संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सर। आप लगातार जो है धरना देते आए हैं। कई बार आपने जो है मौलाना वहाँ का सरसावा का पीजीआई का भी धरना दिया है और भी कई सारे धरने आपने दिए हैं और जो सक्सेसफुल भी हुए। आज आप ये महिला समूह के साथ यहाँ बैठे हैं और ये धरना है, क्या मांगे हैं इनकी और क्या चीजें की निर्णय लिया है? देखिए, जनता दल संगठन पिछले 5 सालों से समाज की और देश की सेवा में है। सबसे पहला कदम था शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज, जो आपने बताया, उसमें पीजीआई में सुविधा नहीं थी। 3 साल लड़ाई लड़ करके यहीं इसी मंच पर बैठ करके धरना दिए लगातार, तब उसमें आज सुचारू रूप से उसको चालू करवाया। और पिछले 2 महीना से जो राष्ट्रीय मिशन आजीविका के तहत समूह सखी जो महिला समूह है, जो जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर पूरे देश में व्याप्त है, उनकी जो समस्या है सबसे बड़ी वो ये है कि उनका वेतनमान नहीं है। मतलब 800 रुपये प्रतिमाह मिलता है, वो भी उन्हें मतलब जो प्रॉपर नहीं मिलता है, नियमित रूप से नहीं मिलता है। कभी कभी तो हमें ये महिलाएं बता रही थी कि वो जो 800 रुपये प्रतिमाह मिलने वाला, वो भी कभी कभी 1 साल भी हो जाता, 1.5 साल भी हो जाता, वो भी प्रॉपर उन्हें नियमित रूप से नहीं मिलता है। दूसरी बात, इनकी जो सबसे बड़े पीड़ा है, और उनकी नहीं है, हम जब हमारे पास ये बात आती है हम खुद भी दुखा था, हमें खुद भी आश्चर्य होता है कि सरकार के घर में सरकारी कर्मचारी जहाँ पे 1-1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं नॉर्मली, वहां पे सरकारी ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन में जो है समूह सखी है, उनको 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से पूरे मतलब महीना तक उन्हें मतलब जो इतना परेशान किया जाता है, और उनका जो मानदेय है वो है ही नहीं। हमारी सरकार से, प्रशासन से यही मांग है कि इनकी जो डी ग्रुप कर्मचारी है, जो सरकारी कर्मचारी सरकारी विभाग है, उनमें डी ग्रुप कर्मचारी हैं, जिनका 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये जो उन्हें तनख्वाह दी गई है, एक तो उन्हें वो मिलना चाहिए। दूसरा, इनका अस्थायी पद यूनिफॉर्म के साथ में वो होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि महिलाएं, आप जानते हैं जब बात महिलाओं की आती है, महिलाओं के साथ में उनका परिवार भी होता है, उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी खुद की देखरेख भी होती है। 1961 महिला मातृत्व अधिकार जो अधिनियम जो कहता है, उसके तहत उन्हें जो सारी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। यही जनता दल संगठन यहाँ पे इस मंच से आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करता है। अगर सरकार द्वारा, जैसे इन्होंने कई बार अपने ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार ने कोई भी इनकी बात नहीं मानी, तो अगर इस तरीके का धरना देने के बाद भी अगर कोई बात नहीं मानी जाती, तो जनता दल संगठन आगे क्या निर्णय लेगा और क्या करेगा? देखिए सर, आप जानते हैं कि जनता दल संगठन की लड़ाई हमेशा कलम की लड़ाई पे यकीन करता है, कलम की लड़ाई से ही शुरुआत करता है। और आप देखिए, हमने शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन में 3 साल लगातार लड़ाई की है। अगर हमारे धैर्य की बात करें तो 3 साल कम नहीं होता है। और लास्ट में 25 अगस्त 2022 को हमने सरकार को अल्टीमेटम देकर के 1 महीने का समय देकर के, चेतावनी देकर के, हम 25 सितंबर 2022 को पीजीआई के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए थे। तब सरकार और प्रशासन को हमें ये आश्वासन दिया था कि 2 महीने का समय दे, हम 2 महीने के अंदर ये इसको पीजीआई को सुचारू रूप से चलवाएंगे। और 2 महीने बाद धरने बैठे हैं, अभी कितने दिन में आप करने का? देखिए, ये हमारा प्रयास है। आप सब जानते हैं कि हम ये लिखित नहीं दे सकते कि भी अगले वाले धरने पे इसका प्रशासन हमें आश्वासन दे देगा, ये इन्हें इनकी तनख्वाह मिल जाएगा। लेकिन जनता दल संगठन आपके माध्यम से, इस मंच से और आपके माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहता है कि जनता दल संगठन के धैर्य की परीक्षा ना ले। हम चाहेंगे कि जनता दल संगठन इन महिलाओं की जो परेशानी, जितना जल्दी प्रशासन इस पर गौर करे, इसे गंभीरता से ले, इनकी जो मांगे हैं उसे उठाए, नहीं तो कड़े कदम उठाने को बाध्य होगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम पिंकी पवन सिंधे है और मैं जनता दल संगठन की राष्ट्रीय महासचिव एवं अध्यक्षा महिला विंग। आज यहाँ आप धरना स्थल पर एक बड़ा महिला का समूह लेके बैठी हैं और नारेबाजी जो लग रही है लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्या मामला है, क्या प्रकरण है पूरा? सर, मामला तो वेतन का है सर, और मामला काम का भी है। ये समूह सखी महिलाएं हैं सर, जो केंद्र सरकार की जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। इन्हें समूह सखी नाम दिया गया है और ये
4 से 5 साल हो गए इस समूह में काम कर रही हैं और इनके पास सर वर्क इतना है कि ये पूरा दिन तो फील्ड में रहती है, ब्लॉक स्तर जिला स्तर की मीटिंग में जाती हैं और एक अच्छी भागीदारी सरकार के उसमें विकास में निभा रही हैं, देश के विकास में निभा रही हैं। लेकिन समस्या इनकी सर एक है जो बहुत बड़ी है, इनका मानदेय कुछ नहीं है सर, 800 रुपये महीना है जो इनके खाते में नहीं आता, ग्राम सभा के खाते में आता है। अगर आप उसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 27 रुपये पर डे बैठता है और 27 रुपये पर डे होना मतलब आज इतना 78 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, हजारों साल पीछे तो मैं क्या जाऊंगी, 78 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है। वो इतना काम करती है और उनका मानदेय 0 के बराबर है। तो ये अपने मानदेय को लेकर बैठी हुई हैं। जनता देश संगठन इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करता है। जब तक ये अपनी मांगों को लेकर अडिग रहेंगी, जनता देश संगठन इनके सहयोग में हमेशा बना रहेगा। इनकी मांग पहली तो सर ये है कि इनका जो वेतन है वो जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं लगभग उनके बराबर तो होना ही चाहिए और इन्हें जो महंगाई भत्ता है वो भी मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी है वो भी मिलना चाहिए, इंश्योरेंस वो भी मिलना चाहिए, एक अस्थायी रोजगार, एक अस्थायी पद, सम्मानजनक नौकरी इन लोगों को मिलनी चाहिए और इनकी यही मांगे है सर। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ये सभी महिलाएं हमारे पास हैं और आप एक एक करके अगर थोड़ा थोड़ा उनसे बात करेंगे तो आपको इनकी पीड़ा का एहसास हो जाएगा और इनकी क्या समस्याएं उसका भी एहसास हो मैं एक जाएगा। चीज और जानना चाहूंगा, ये महिलाएं कब आपके पास आई? इतने वर्षों से ये इस चीज को सहन कर रही थी और ये लास्ट में आके अब पहुंची हैं। हाँ सर, तो ये इससे पहले क्यों नहीं पहुंची? आपके पास क्यों सहन कर रही थी? सर देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं तो इसे एक मजाक में ही बोल देती हूँ कि वो कहते हैं ना कि महिलाओं के अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, शायद इसी कारण ये लोग अब उस प्रयास को भी नहीं कर पाई। मुझसे ये लोग मिले थे 2 महीना पहले और इनकी जो संघर्ष समिति है उनकी जो अध्यक्ष है बबीता कश्यप जी, ये जनता देश संगठन में हमारी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तैनात है। तो ये 4 वर्षों से इसमें काम कर रही है। जब इन्होंने इसकी समस्या को देखा तो इन्होंने पहले सोचा, छोटे मोटे धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन भी दिए ब्लॉक स्तर पर, तो इनकी समस्या का जब निदान नहीं हुआ तो 2 महीना पहले इन्होंने मेरे से बात किया कि लिखित रूप में हमारे पास एप्लीकेशन दी। संगठन ने सारी समूह सखियों ने इकट्ठा होकर कि हमारी जो ये परेशानी है और जनता देश संगठन से निवेदन है कि वो हमारा सहयोग करें इन मांगों को पूरा करने में, तब हम आए। और सर 14 अगस्त और 2024 को हमने पहले धरने की शुरुआत की। आज इनका दूसरा धरना है और इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और ये तब तक अपनी मांगों पर अड़ी रहेंगी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती।